बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। पहला सवाल है और पहला सवाल ये कह रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि इसका प्रसार करना है, लेकिन प्रसार नहीं करना है, बगैर प्रसार के ही, बिना प्रसार करे ही सारणिक का मान निकालना है। ये सारणिक दिया हुआ है, देखो बीजगणित का सारणिक है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इस तरह का सारणिक है। और ये कह रहे हैं वो सवाल में कि इस सारणिक का मान बिना प्रसार किए ज्ञात करो। तो हम लोग देखते हैं, पहले कॉलम में एक्स वाई जेड अवयव हैं, दूसरे कॉलम में ए बी सी अवयव हैं, और तीसरे कॉलम में एक्स प्लस ए वाई प्लस ए बी जेड प्लस सी अवयव है। माने तीसरे कॉलम में दो अवयव जुड़े हुए हैं। ये हमने आपको गुण नहीं बताया कि इसमें एक गुण है, वो गुण लगा के भी हम लोग लगा सकते हैं। देखो हम आपको लगाएं, क्या है वो हमने बताया नहीं था अभी। अब हमको जब सवाल आया तो मुझे याद आ गया कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में डबल अवयव जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसके दो सारणिक बना सकते हैं। देखो कैसे बन जाएंगे, पहले वाले स्तंभ में और दूसरे वाले स्तंभ में जो अवयव सिंगल सिंगल है तो सिंगल है सिंगल ऐसे कर देंगे, ऐसे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। और इसमें चूंकि डबल डबल अवयव है तो हम लोग एक एक अवयव पहला वाला ले लेंगे इसमें, ऐसे करके एक्स वाई जेड। और चूंकि इनमें प्लस लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ पे बाई चांस तीनों में माइनस लगा होता तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर दूसरा सारणिक बनाएंगे तो उसमें भी ये पहले वाले दूसरे वाले स्तंभ में कुछ भी नहीं करेंगे, वही लिख देंगे। और इसमें अब की बार एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, बचे हुए लिखेंगे ए बी सी। अब हम लोग देखते हैं, पहले सारणिक में देखें, पहले स्तंभ में एक्स वाई जेड, दूसरे में ए बी सी और तीसरे में एक्स वाई जेड। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई जेड माने पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बिल्कुल सर्वसम है। तो हम लोग इनको जब सर्वसम होंगे तो पीछे गुण पड़ आए तो उसका मान शून्य होगा, तो ये शून्य हो गया। इसी तरह इसमें देखो दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ सर्वसम है तो इसका मान भी शून्य होगा, बिना प्रसार के हल हो गया है। या दूसरी विधि में मैं आपको फिर से बताता हूँ एक और इसका तरीका। ये था एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। एक और तरीका इसका है जो हमने गुण बताया था कि अगर किसी सारणिक में हम लोग पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को पहली से या तीसरी से, या पहले स्तंभ को दूसरे से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वही क्रिया हम लोग लगाएं इसको देख करके कि इसमें देखो तीसरे स्तंभ में एक्स में ए जुड़ा हुआ है तो ये क्रिया हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, एक्स में ए जोड़ने, वाई में बी जोड़ने, जेड में सी। तो कैसे करके लगाएंगे, पीछे हम लोग पढ़ाए थे आलू में आपको, वैसे ही करके होगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्रिया लगाएंगे C1 प्लस C2। कहने का मतलब पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ो और उस जोड़ को कहाँ लिखना है, ये ऐसे करके टेंस टू कर देते हैं C1। माने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के अवयव से जोड़ो और जोड़ करके कहाँ लिख दो, पहले कॉलम पे। तो लिख दो भाई, देखो एक्स में ए जोड़ दिया तो एक्स प्लस ए, वाई में बी जोड़ दिया तो वाई प्लस बी, जेड में सी जोड़ दिया तो जेड प्लस सी। और दूसरे वाले में कुछ भी नहीं करना, वैसे ही लिख दो ए बी सी। तीसरा वाला वैसे ही एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब हम लोग क्या पाते हैं कि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बिल्कुल सर्वसम हो गया। तो हम लोग इसका मान बिना हल करे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। दूसरा सवाल हल करते हैं। देखो और बच्चों, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसकी भी यही शर्त है कि इसको भी बिना प्रसार के ही आपको हल करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। कहने मतलब घटाना चक्रीय क्रम में है, ये तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिया लगा देंगे बहुत ही आसान वाली, R1 प्लस R2 प्लस R3, माने तीनों रो को जोड़ दें। ऊपर देखो हम लोग जोड़ करके पहली देखते हैं, ऐसे हुआ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस तरह का जोड़ होगा। तो देखो a प्लस का a माइनस का कैंसिल, b माइनस का b प्लस का कैंसिल, c माइनस का c प्लस का कैंसिल, इसके माइनस सभी अवयव कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें ये तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से इसके तीनों जोड़ेंगे तो ये b प्लस का b माइनस का, c माइनस का c प्लस का, a माइनस का a प्लस का, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको इसमें तीनों को जोड़ोगे तो c प्लस का c माइनस का जोड़ोगे 0, a माइनस का a प्लस का 0, b माइनस का b प्लस का ये भी 0। और शेष दो ऐसे ही लिखे रहने दो। c माइनस a माइनस b माइनस। अब हम लोग क्या पाते हैं कि पहली जो रो है उसके प्रत्येक अवयव 0 है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखो ये 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो हम लोग क्या करें इसमें, देखो क्रिया एक इसमें क्रिया देखो जी, पहला कॉलम दूसरा कॉलम ये तो छोटे छोटे हैं, और तीसरा कॉलम बड़ा सा है। तो हम लोग अगर देखो, अगर तीसरे कॉलम को छोटा करना चाहें, 65 में से अगर 2 घटें तो 63 आते हैं, और 75 में से 3 घटें। ऐसा करो तो हम लोग क्रिया लगा दें इसमें C3 माइनस C1 और टेंस टू कर देंगे ऐसे करके C1। इसका मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि तीसरे कॉलम से पहले कॉलम को घटाओ, और घटाना कहाँ लिखो, C3 पे लिखो। कहाँ लिखो, C3। तो पहले दूसरे में कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही लिख दो 2 3 5 7 8 9, और तभी जब घटाएंगे तो 65 में से 2 गए तो 63, 75 में से 3 गए तो 72। देखो ये बहुत ही सरल हो गया। 86 में से 5 गए 81। कैसे सरल हो गया मैंने बताया आपको। अगर इस वाली लाइन में 9 का गुणा करें, देखो 7 नेमा 63, 8 नेमा 72, 9 नेमा 81, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम लोग फिर एक क्रिया लगाएं, C3 माइनस 9C2। इसका मतलब क्या हुआ कि C3 के तो पद ऐसे ही रखो, और C2 वाले पदों में पहले 9 का गुणा कर लो तब घटाओ, और कहाँ लिखो घटाना, फिर C3 पे ही लिखो। तो जी ऐसे ही लिख दो। देखो पहला और जे देखो इसमें पहले से ही 9 की गुणा कर लो, 63 72 81 हो जाएंगे 9 का गुणा। तो 63 में से 63 गए 0, 72 में से 72 गए 0, 81 में से 81 गए 0, ये भी 0 आ गया। समझ गए होंगे बच्चों। ये सभी सवाल तो मैंने करे, ये सभी सवाल कैसे हल हैं, बिना प्रसार करे के हल हैं। देखो एक सवाल और लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। हम लोग क्या करें, तीसरे कॉलम में गुणा, बाहर ब्रैकेट के है तो गुणा कर देते, तब क्रिया लगाते हैं। देखो ये भी सरल है सवाल। इसमें ए का गुणा कर दोगे AB प्लस CA, इसका B का कर दोगे BC प्लस AB, C का कर दोगे तो CA प्लस BC। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें डबल डबल पद हैं, ABA CA BC नहीं, तो यहाँ से प्राप्त करके कर सकते हैं। इसमें BC है, AB है,
सी ए नहीं है तो ये यहाँ से मिल जाएगा। इसमें सी ए है, इसमें बी सी है, ए भी नहीं है। कहने का मतलब दो दो पद सबके पास हैं, तीसरा पद दूसरे कॉलम पे लिखा हुआ है, अगर उसको दे देते हैं तो हम लोगों को ये चक्रीय क्रम के 3 पद आ जाएंगे।